अभी हम समस्याएं और उनका समाधान के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य का कोई न कोई समस्या है। इसे मनुष्य ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसका कोई समस्या नहीं है। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस because we cannot find a single person in this world who doesn't have any problem। तो चलिए वास्तव में देखते हैं कि समस्या कहाँ से आ रहा है, समस्या का मूल कहाँ है। तो बोला जाता है कि चित्तमेव हि संसारः तस्य प्रयत्नेन शोधयेत्। ये सारा दुनिया जो हम देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का जो संसार है पंचमहाभूत का, उसमें 3 तत्वों को हम देख सकते हैं। वायु और आकाश को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब तत्व है, संसार गठित है, लेकिन हम इस संसार को, ये संसार जैसा है वैसे हम नहीं दिखते। हम अपने मन के झरोका से दिखते हैं। इसलिए जिसका मन जैसे होता है वैसे ही वो संसार को दिखता है, वैसे ही वो लोगों को दिखता है। जथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये कहावत भी बहुत फेमस है। जिसका जैसा दृष्टि होता है उसके लिए सृष्टि वैसा होता है। जैसे मन वैसे संसार, जिसका मनोवृत्ति जैसा होता है उसे संसार वैसे ही दिखा देता है। और स्वयं के अनुभव से ये आप प्रमाणित कर सकते हैं कि आप जब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो आपको सारा संसार खुश दिखाई पड़ता है, लोगों भी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप परेशान, दुखी होते हैं तो सब आपको खराब लगते हैं, सबको दुष्ट जैसे मालूम होते हैं। इसलिए जो सब समस्या हम देख रहे हैं दुनिया में, ये सब मन से आया है। माइंड इज द ओनली कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग एल्स। नीदर योर बॉडी नॉर योर इंटेलेक्ट नॉर योर सोल, ओनली द माइंड। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। द उपनिषद has stated it। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में और संतों ने यही बात बोली कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए जो सब समस्या हम देख रहे हैं दुनिया में, उहापोह, आपाधापी, ये सब मन का किया कराए है। और मन क्या है इसके बारे में हम ज़्यादा गहराई से नहीं समझे हैं। मन क्या होता है? मन एक फैक्ट्री के जैसे होता है जो हमारा विचार, थॉट्स को कंटिन्यूअसली, निरंतर भाव में प्रोड्यूस करता है। उसमें से कुछ हमारे लिए उपयोगी है और कुछ हानिकारक है, और कुछ दूसरों के लिए भी उपयोगी है और दूसरे के लिए भी हानिकारक है। और इतने सारे समस्या दुनिया में कैसे है, आश्चर्य होता है मुझे। आदमी को देख के ऐसे मालूम होता है कि आदमी बिना समस्या के जी नहीं पाएगा। मान लो तुम्हारा सब कुछ समस्या अभी सॉल्व हो जाए, जो जो समस्या है तुम्हारा, पैसा का, स्वास्थ्य का, संबंध का, महत्वाकांक्षा का, सब समाधान हो जाए, तो तुम क्या करोगी? व्हाट विल यू डू इफ योर ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व? विल यू सिट silently? No, you are not mature enough to sit silently. You will feel agitated, restless to do something। हम स्वयं समस्या का निर्माण करता है, और समस्या आने पर हम बोलते हैं समस्या क्यों आया। हम खुद बनाए हैं समस्या, और ज़्यादातर समस्या मनुष्यता का
मूढ़ राजनीतिज्ञों, स्टूपिड पॉलिटिशियंस, पाखंडी धर्मगुरुओं, hypocrites, priests and idiot moralist, नासमझ नीति शास्त्रियों ने गढ़े हैं जो मनुष्यता को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। हम सब लोग अपना अपना मन का गुलाम है। और मन क्या है? मन किसी का भी अपना नहीं होता है, मन पब्लिक का होता है। जो सब समाज ने, दूसरों ने दिया है, हम सब मन में रखे हैं और उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम अपने मन से काम कर रहे हैं। नहीं, कोई भी अपने मन से काम नहीं कर सकता, क्योंकि विचार का मतलब है दूसरे का विचार। तुम्हारा कोई विचार है क्या अपना? खुद सोच के देखो। तो इसलिए एक ही समस्या का समाधान है, वो है जागरण। तुम जितने जागोगे उतना मन गायब हो जाएगा, उतना मन का विचार शांत हो जाएगा। तुम 10% जागोगे तो मन का विचार 90% रहेगा। तुम 50% जागोगे तो 50% विचार रहेगा। अगर तुम 100% जागोगे तो 0% विचार रहेगा। और विचार नहीं रहेगा तो समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि विचार ही समस्या का सृष्टि करता है। इफ यू आर अलर्ट एंड अवेयर and you raise your consciousness to 100%, then there will be no thoughts in your mind. If there is no thought in your mind, there is no problem, because thoughts are creators of problem.